आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप आर्मी स्कूल में टीचर की नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर रहिएगा और हर एक जानकारी को बड़े ही ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए एक एक करके उन सभी जानकारी को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो पूरे भारत में 136 आर्मी स्कूल है और हर एक साल कहीं ना कहीं आर्मी स्कूल की वैकेंसियाँ निकलती रहती है। तो आर्मी स्कूल में टीचर बनने के लिए आप लोगों को 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहला प्रोसेस होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, दूसरा होता है इंटरव्यू और तीसरा होता है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल स्किल, यानी कि आपके अंदर क्या क्षमता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट की। ठीक है, ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है AWS के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी, इसके द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है और यह एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसकी वैलिडिटी 3 साल तक की होती है। तो चलिए जानते हैं कि इस एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या होता है। AWS की एग्ज़ाम जो होता है वो उसका 2 पार्ट होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप लोग सिर्फ PRT लेवल का टीचर ही बन पाएंगे। अगर आप पार्ट 2 क्लियर करते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों क्लियर करते हैं तो आप लोग PRT, TGT या फिर PGT का टीचर बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पार्ट A और पार्ट B में क्या क्या सब्जेक्ट होता है, क्या क्या सिलेबस होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्ट A। पार्ट A का एग्ज़ाम जो होता है वह 80 मार्क्स का होता है और पार्ट B होता है 120 मार्क्स का, 120 मार्क्स का। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ता है। इसके अंदर आप लोगों को GK, GS, ठीक है, उसके बाद करेंट अफेयर्स और CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अगर आप लोगों ने BEd का कोर्स किया है तो आप लोगों ने वहाँ पर ज़रूर पढ़ा होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। एंड पेपर 2 120 नंबर का एग्ज़ाम होता है और यहाँ पर होता है सब्जेक्ट बेस्ड एग्ज़ाम। सब्जेक्ट बेस्ड एग्ज़ाम होता है। मान लीजिए अगर आप TGT के लिए भर रहे हैं, TGT सोशल साइंस के लिए भर रहे हैं, तो सोशल साइंस जितना भी क्वेश्चन रहेगा वह टोटल क्वेश्चन सोशल साइंस के लिए होगा। अगर आप PGT मान लीजिए हिस्ट्री के लिए भरना चाह रहे हैं तो पूरा यहाँ का जो क्वेश्चन होगा हिस्ट्री के लिए होगा। तो चलिए आगे जानते हैं हम लोग। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई कर जाते हैं तो AWS के द्वारा आप लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसकी वैलिडिटी 3 साल तक होती है। यहाँ पर बहुत लोगों का सवाल होगा कि मान लीजिए अगर पेपर 2 में आप लोग पास नहीं हो पाए और पेपर 1 में आप लोग पास हो गए, इस स्थिति में क्या होगी, AWS के द्वारा आप लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा क्योंकि आप लोगों ने PRT का एग्ज़ाम पास कर लिया है, यानी पेपर 1 पास किए, यानी कि आप लोग PRT टीचर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जानने योग्य ये बात होती है कि आप लोगों को 50% नंबर दोनों पेपर में लाना होता है, तभी आप लोग पास हो सकेंगे। अगर 50% से नंबर कम लाते हैं तो आप लोग किसी पेपर में पास नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर होती है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आप लोग अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप लोगों को 1 नंबर कट कर दिया जाता है। यहाँ तक का बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। दूसरा प्रोसेस है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। AWS आप लोगों को एक सर्टिफिकेट दे दिया और वहाँ से AWS का एग्ज़ाम ख़त्म होता है। अब शुरुआत होता है इंटरव्यू। हर एक स्कूल में एक मैनेजमेंट कमेटी होती है और उसी का काम होता है सिलेक्शन करना, नए नए टीचरों का सिलेक्शन करना। तो हर एक साल किसी न किसी आर्मी स्कूल में वैकेंसियाँ निकलती रहती है, कहीं 5 वैकेंसी निकलती है, कभी 2 या 4। तो आप लोगों को वहाँ विजिट करना होगा स्कूल में, देन आप लोगों का वहाँ पर एक इंटरव्यू होता है और यह इंटरव्यू वहाँ उस स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद अगर आप लोग इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं तो तीसरा प्रोसेस होता है आपका पर्सनल स्किल, यानी कि आप लोग पढ़ा पाते हैं कि नहीं पाते हैं, यानी कि आप लोगों को क्लास में एक डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ता है। ठीक है,
चलिए इसके आगे और भी जानते हैं। पीजीटी एंड पीआरटी। तो चलिए अब सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप पीजीटी 1 to 5 क्लास, ठीक है, टीजीटी 6 to 10 और 11-12 के लिए, ठीक है। तो इनके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। अगर आप पीजीटी का टीचर बनना चाहते हैं, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड। उसके बाद यहाँ और पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड में आप लोगों का 50% अंक होना चाहिए, तभी आप लोग पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन टीजीटी में आ जाते हैं हम लोग। टीजीटी में आप लोग डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस आप लोगों को बस डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। देन दोनों में आप लोगों को 50% अंक होना चाहिए। और चलिए अंत में बात करते हैं पीआरटी टीचर के लिए। अगर आप आर्मी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो भी आप लोगों को ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। 12 लेवल में आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि मिनिमम ग्रेजुएशन प्लस बीएड और उसके बाद डीएलएड। यहाँ पे आप लोग 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हैं। ये पूरा क्राइटेरिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी टीचर बनने के लिए क्या क्या सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। हाँ, और एक यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अगर मान लीजिए आप लोगों को ग्रेजुएशन में आपका 50% नंबर नहीं आया है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंक है। उसके साथ साथ आप लोगों को हर एक जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, मान लीजिए पीजी पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, जिस सब्जेक्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपको 50% अंक होना पड़ेगा, तभी आप लोग पीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं पाएंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनकी डिग्री में, यानी कि ग्रेजुएशन में 50% अंक नहीं होता है, लेकिन मास्टर डिग्री में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में उनका अंक 50% होता है, प्लस जिस भी सब्जेक्ट में वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसमें 50% अंक होना चाहिए, तभी जाके वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तक आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। अगर आप आर्मी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को 3 प्रोसेस को होकर गुजरना पड़ता है। पहला स्क्रीनिंग टेस्ट, दूसरा इंटरव्यू और तीसरा पर्सनल स्किल टेस्ट, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट AWS के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। वहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दो का एग्ज़ाम होता है, और वहाँ पर आप लोगों को दोनों एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, दोनों पेपर पास करना पड़ता है, तभी आप लोग पीजीटी और टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के लिए आप लोगों को पेपर 1 ही क्वालिफाई करना पड़ता है। देन उसके बाद आती है आप लोग को इंटरव्यू। हर एक स्कूल की एक अलग, अपनी ही एक अलग मैनेजमेंट कमेटी होती है, और वो मैनेजमेंट कमेटियाँ ही आपका इंटरव्यू लेती है। तीसरा होता है आपका पर्सनल स्किल टेस्ट। वहाँ इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद आपका एक पर्सनल टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। अगर आप देखा जाता है कि आप लोग क्लास में पढ़ाने के लिए सक्षम है या नहीं है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है आपको अपॉइंट किया जाए या नहीं किया जाए। आर्मी स्कूल में टीचर बनने के लिए जितनी भी जानकारियाँ चाहिए थी मैंने आप लोगों को दे दी हैं। अगर और भी किसी प्रकार का सवाल आपके मन में रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को तुरंत रिप्लाई करूँगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, और मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ एक नई से क्लास में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।